ओम शांति। मधुबन शांतिवन घर से विशेष सभी बीके भाई बहनों के लिए पुरुषार्थ। वर्तमान समय की परिस्थितियों प्रमाण हम सबको विशेष मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है। रोज नुमा श्याम के समय प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सूक्ष्म शक्तियों की सकाश देना है। जैसे संसार समाचार सुनने का इंटरेस्ट रहता है, ऐसे बाबा कहते बच्चे आप अपने सुख शांति के स्वधर्म में स्थित होकर मास्टर रहमदिल बन दुखियों पर रहम करो। विशेष अभी मन और मुख का मौन रख अंतर्मुखता की गुफा में रहे देह और दुनिया से पार अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। अभी समय प्रमाण बाप दादा इशारा दे रहे हैं, बच्चे अभी अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो कार्य करो तो अनेक प्रकार के विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से, पुरानी दुनिया के प्रभाव से बच जाएंगे। इसमें समय की भी बचत होगी और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाएगा। अंतर्मुखी रहने से आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे अनेकानेक सूक्ष्म रूहानी लीलाओं का अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान एकांत प्रिय बन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करो तो शांति और सुख के सागर में समाये रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति करा सकेंगे। इसके लिए ही मधुबन घर से जून मास का विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने 1 जून को विशेष इशारा दिया। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही अर्थात आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अर्थात पुरानी दुनिया, दुख देने वाली दुनिया, इस दुनिया से स्वयं को न्यारा और प्यारा रखने के लिए बाबा इशारा देते अंतर्मुखी होकर रहो। गायन भी है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो इसी स्मृति में रहकर स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करना है। 2 जून को बाबा ने विशेष इशारा किया। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हरेक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ से ही नंबर बनते हैं।
अर्थात जितना जितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, औरों को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे, तो कर्मेंद्रियां साफ स्वच्छ शीतल सतोप्रधान बनती जाएंगी। बाबा कहते इसी पुरुषार्थ से नंबर मिलने हैं। 3 जून को बाबा ने सहज विधि बताई। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है। सेकेंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकेंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। अर्थात हर विघ्न हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने वैसे भी सहज विधि बताई है। बिंदु बन जाओ, बिंदु लगा के आगे बढ़ जाओ, अर्थात सेकेंड में फुल स्टॉप लगाकर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर लो, आगे बढ़ जाओ। 4 जून को विशेष बाबा ने इशारा किया। याद में निरंतर रहने का साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। 5 जून को बाबा ने इशारा किया। जब आत्माएं आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होंगी। अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। 6 जून को बाबा ने सहज विधि बताई। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। 7 जून को बाबा ने सहज विधि बताई। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा हूं, तो कभी भी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। 8 जून को बाबा ने सहज विधि बताई। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी
अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। 9 जून को बाबा ने इशारा किया, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। 10 जून को बाबा ने इशारा किया, एकाग्रता का आधार अंतर्मुक्ता है। अंतर्मुक्ता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। तो जितना जितना अंतर्मुखी होकर रहेंगे, अंतर्मुखी अर्थात मुख के मौन के साथ साथ मन का भी मौन हो, अंतर्मुक्ता की गुफा में जितना जाने का अभ्यास करेंगे तो स्वयं तो संपूर्ण संपन्न बनेंगे ही, साथ ही अन्य आत्माओं को भी शांति और शक्ति की सकाश दे सकेंगे। अच्छा, अब 11 जून से 20 जून तक के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।